नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल की अगर बात करें तो कांग्रेस का नाम उभर कर सामने आता है। तो वहीं इन दिनों कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाले जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी है, जिसे लेकर आज हम बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी जी, उनसे। और नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले हम बात करें तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर सियासी हलचल मची हुई है, जहां अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना निकलकर भी सामने आ रही है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मत है कि ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के विषय हैं। कांग्रेस अशोक गहलोत जी को जी बनाती है, नहीं बनाती है, कमलनाथ जी को बनाती है, नहीं बनाती है, दिग्विजय सिंह जी को बनाती है, नहीं बनाती है, ये कांग्रेस के जी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का निर्णय होना चाहिए। पर जैसी परिस्थितियां पिछले 3 दिन में बनी है, पहले अशोक गहलोत जी का नाम जी लगभग स्पष्ट था। वो राजस्थान में अपने मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं और कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी को मनाने के लिए अंतिम बार जा रहा हूँ और नहीं तो मैं नामांकन भरूंगा, और फिर ये स्वीकार भी कर लेते हैं कि एक व्यक्ति एक पद के तहत तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। जी। जी और फिर जैसा घटनाक्रम हमने देखा और जिस प्रकार कांग्रेस के आला कमान की आला दर्जे की बेइज्जती अशोक गहलोत ने और बाकी कांग्रेस के जी अशोक गहलोत के साथी विधायकों ने करी है, जी वैसी कहीं नहीं है। और मुझे पूरी सहानुभूति श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ है कि इतना अपमान यदि किसी राजनेता का होता, चलिए आप जी चुनाव में जनता आपको पराजित करती है, समझ में आता है, और यदि आपके घर में आपकी पार्टी के वो नेता जिनको आप 2 दिन पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के जी लिए उपयुक्त समझ रहे थे, जी। अशोक गहलोत को कथित रूप से गांधी परिवार का हिस्सा माना जा रहा था, यदि वो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी का इतना जी अपमान करें, वो भी किस कीमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता बचे, ना नीति बची, ना नीयत बची है। और इसीलिए ये सारी स्थिति है। तो अब ये कमलनाथ जी ने मना कर दिया, नेहल जी। जी जी। आज सारे मीडिया में छपा है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गहलोत कह रहे हैं मैं राजस्थान छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो चिंतन राहुल गांधी जी जी को और कांग्रेस के मालिकों को इस बात पर करना चाहिए कि उनके ये जो पुराने राजनेता ये अपने अपने राज्य क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इनको दिल्ली आने में जाने में क्या भय लगता है, या यहाँ पर कौन सा मोह है। चलिए, अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री है, 1 आध साल और मुख्यमंत्री रहेंगे जी चुनाव तक, क्योंकि उसके बाद उनकी हार सुनिश्चित है। कमलनाथ तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, जी। पर फिर भी उनमें इतनी असुरक्षा का भाव है कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते। तो ये कांग्रेस तय करे, क्योंकि जिस प्रकार का जी अपमान कांग्रेस के आला कमान का हुआ है, जैसी बेइज्जती कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार बेइज्जती हुई, हमारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के भाई है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि हर पैदल चलने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, नहीं तो वो लोग जो चरवाहे का काम करते हैं वो जी लोग प्रधानमंत्री होते हैं, और इससे कोई क्या होता है। पर ये राहुल गांधी जी की राजनीतिक अक्षमता को दर्शाता है, उनकी अदूरदर्शिता को दर्शाता है कि उनके पास ना तो राजनीतिक चातुर्य है, ना राजनीतिक समझबूझ है, ना राजनेताओं को जानने पहचानने की बुद्धि है, और उसी के चलते कांग्रेस की ये दुर्दशा है। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस में उपजी अंतः कलह का परिणाम है कि अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की और जिम्मेदारी देने की कवायद तेज हो रही है? नेल जी, मैंने आपसे कहा ना कि कमलनाथ जी का तो आज बयान छपा है कि मैं मत पे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जी। जी अब बचे दिग्विजय सिंह, तो उनके पास तो कुछ है नहीं। तो आप दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता का यदि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श करते हैं, उनको फिर सोचना चाहिए जी कि वो व्यक्ति जो कहता है कि मेरे जाने से कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं, जी। और उसको यदि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय जी अध्यक्ष बनाती है, तो ये तो कांग्रेस की बुद्धि है। ईश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि मुबारक करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करें कि कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर सियासी हलचल मची हुई है, जहां अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, अभी तो जी नामांकन चल रहा है जी और नामांकन में कौन कौन लोग अपना नामांकन पत्र भरेंगे इस पर निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें जो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स हैं, एआईसी जी डेलीगेट्स हैं, जी वो सब वोट करेंगे। एक बार ये तो स्थिति सामने आए कि कौन ने फॉर्म भरे हैं, कौन कौन लोग मैदान में हैं, और उसमें जब विड्रॉल डेट होगी
विड्रॉवल डेट के अंदर कौन ने अपने नाम रखे हैं, कौन ने वापस लिए हैं, ये सब जब स्थितियां सामने होंगी उसी के जी। बाद मैं समझता हूँ कि ये बात एक तस्वीर साफ होगी कि जी। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। अभी तो कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी है। जी। वहीं सर बात करें अगर तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने पर बीजेपी तंज कसती हुई और निशाना साधती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को विचार कर लेना चाहिए कि वो इस लायक है भी या नहीं। कैसे देखते हैं? ये देखिए, बीजेपी को तो जी। चुनाव प्रक्रिया पे कुछ बोलने का हक ही नहीं है। उन्होंने तो अपने नड्डा जी को जी। एक्सटेंशन दे दी है। तो जहाँ चुनाव होता ही नहीं है उन लोगों को तो इस बारे में बात करने का कोई हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कभी भी चुनाव होते नहीं है, वहाँ तो नॉमिनेशन होता है। तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, ये हमारा अंदरूनी मामला है और इससे भारतीय जनता जी। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो कुछ जी। भी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है अपनी खजुआहट जो है और जो अपनी खिसियाहट है वो निकाल जी। रहे हैं। पहले अपने यहाँ चुनाव कराएं, फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसे लेकर सियासी उठापटक का सिलसिला जारी है, जहां अब एक साइड होते नामों के बाद अन्य नेताओं के नामों पर भी विचार विमर्श का सिलसिला तेज हो गया है। देखना होगा कि किन नामों पर अंत तक समर्थन बन पाता है और क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।